जब दोषी गिरफ्तार रहते, जेल में रहते, तब तक इंतज़ार पब्लिक करती और तब सबको यकीन रहता कि हाँ चलो गिरफ्तारी हुई है, कार्यवाही होगी, सबको यकीन होता। लेकिन ये तो पलट गया सब कुछ। समझ लीजिए कि 3 दिन की जांच के बाद गिरफ्तारी हो रही है और 1 दिन की जांच में रिहाई हो गई। आप लोग समझ सकते हैं कि इस मामले को बहुत ही मतलब एकदम आसान तरीके से लिया गया है ना। दोस्तों, आज स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में और आज मैं आप सभी के बीच में आज शायद आखिरी बार या इसके बाद शायद एक उम्मीद और हो कि इस मामले में हम वीडियो बनाएं। और मामला वही है दोस्तों जो कि पिछले काफ़ी टाइम से मैं बार बार इसी टॉपिक पे वीडियो ला रहा हूं और चर्चा कर रहा हूं। और ये चर्चा बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारे आजमगढ़ में ऐसा हुआ है कि मामला जिस दिन होता है, जिस दिन लड़की के साथ घटना हुई, जिस दिन लड़की एक्सपायर हुई, स्कूल से कूद के उसने अपनी जान दी, उस दिन गिरफ्तारी नहीं होती। 3 दिन की जांच होती है पहले और जांच होने के बाद गिरफ्तारी होती है उन लोगों की जिनको दोषी पाया जाता है। इस मामले में उनकी दोषी होने की आशंका जिसमें मिलती है उनको गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार होने के 1 दिन की जांच के बाद उन दोषियों को रिहाई मिलती है। वे दोषी कौन हैं ये आप लोग जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों यही है कि हमारे इस ज़िले की, आजमगढ़ ज़िले की ये खबर है और ये मामला जो है आजमगढ़ से ट्रांसफ़र होके मऊ चला गया। मतलब थाने से रिलेटिव कोई बात हुई और जिसमें कि शुरू में सबको लगा, हमें भी लगा कि शासन प्रशासन इसमें जो है पूरा साथ दे रहा है श्रेया को न्याय दिलाने के लिए। और अचानक से एक रात में ऐसा क्या हुआ कि जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनको रिहाई मिल गई। और हम लोगों के बीच में विवेक भैया ने कई सारे माध्यम, कई चैनलों के माध्यम से तमाम बातें अपनी रखी। उन्होंने जो भी बातें कहीं, एक भी बातें उसमें उन्होंने गलत नहीं कही हैं, सारी बातें सही हैं कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को फ़ीस के लिए प्रताड़ित करते हैं। फ़ीस जब लेट होती है तो बच्चों को क्लास अटेंड नहीं करने दिया जाता है। इस तरह की बातें हुई हैं, बहुत से स्कूलों में हो रही, प्राइवेट स्कूलों में। और बच्चे, यहाँ तक कि बच्चों के बाल को लेकर भी तमाम तरह की चीज़ें स्कूल में होती हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, आपका काम है पढ़ाना। आप बच्चों की हेयर स्टाइल, उनके पहनावा तो कोई भी यूनिफॉर्म पहन के ही आएगा, लेकिन बालों पे और फेस पे जाने की क्या ज़रूरत है? क्या अपने घर के बच्चों को भी इसी तरह से रखते हैं वे टीचर, वे स्कूल वाले? नहीं होता ऐसा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आजमगढ़ में जो ये घटना हुई, श्रेया की मम्मी और उसके पापा, ये एक मिडिल क्लास से, मुझे लग रहा है कि मिडिल क्लास से भी लो, मतलब मिडिल क्लास से नीचे के स्तर में रहने वाले, आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, कि उस हिसाब से मतलब कहा जाए तो गरीब परिवार से हैं और इसकी वजह से इनके साथ ये सब हो रहा है। अगर यही घटना किसी बड़े आदमी, किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर किसी स्कूल के प्रिंसिपल या फिर किसी बहुत बड़े नेता के घर की घटना होती तो उसकी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हुआ होता। और दूसरी चीज़, बहुत लोग कह रहे हैं कि श्रेया के फ़ोन से मोबाइल मिला था और एक चैनल वाले ने तो इतना गंदा शब्द लिखा था, मैंने थंबनेल देखा था कि जो मैं मुंह से बोल नहीं सकता आप सभी के बीच में, कि चैनल वाले भी इन सब बातों का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। इस मामले में क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है क्या नहीं, इस मामले में कोई बात नहीं कर रहा है। चैनल वाले बस जो है अपनी खबर, अपने चैनल का व्यूज़ बढ़ाने के लिए तमाम तरह की खबरें इधर उधर से जोड़े। एक चैनल वाले ने तो ऐसा गंदा शब्द लिखा था कि श्रेया के बैग से ऐसी चीज़ मिली है, अब क्या मैं बताऊं, मैं तो मुंह से मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो शब्द ही ऐसा उसने लिखा था। थंबनेल में लिखा था, मतलब कि वीडियो कोई देखे ना देखे, लेकिन उस फ्रंट पे आपको यूट्यूब ओपन करते ही आपको पहले वो दिखेगा जो उसने पोस्टर, जो अपना थंबनेल, यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल जो उसने बनाया था, उस थंबनेल में ऐसा गंदा वर्ड लिखा था उसने कि शर्म आनी चाहिए। ऐसे चैनल वाले जो है कि हमारे समाज में है जो कि किसी की घर की बेटी की इज्जत के बारे में सोच ही नहीं सकते। मतलब वो लड़की तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, कम से कम उसके न्याय के लिए तुम लोगों को काम करना चाहिए। तुम लोग जो है उस टॉपिक पे तमाम तरह की वीडियो ला रहे हो और पब्लिक को जो है दूसरी तरफ दिमाग उनका करने का काम कर रहे हो, पब्लिक को भ्रमित करने का काम। मतलब ऐसी थंबनेल की जो कि फैमिली में आप एक साथ में अगर भाई बहन बैठे हैं तो कोई उस वीडियो को देखने से ही इनकार करेगा। इस तरह की थंबनेल बनाए हैं कि श्रेया के बैग से, क्या मैं बताऊँ, ऐसा वर्ड उसमें लिखा था। मुझे तो नाम नहीं पता, मैंने तो उस चैनल वाले को इग्नोर कर दिया। खैर जो भी रहा होगा, लेकिन इतना सेंस दिमाग होना चाहिए कि
यूट्यूब पे जो भी चैनल हैं अगर काम कर रहे हैं तो आपकी वीडियोस हर कोई देख रहा है, आपकी थंबनेल हर जगह शो हो रही है। आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए। रातों रात में व्यूज़ पाने के लिए ये कौन सी हरकत हो रही है कि मतलब किसी की बेटी की इज्जत के साथ जो है किसी के घर की इज्जत का नाम इस तरह से किसी चीज़ के साथ जोड़ दिया जा रहा है। उसके फ़ोन से मोबाइल मिला था, उसकी माँ का बयान हम लोगों ने देखा एक वीडियो में। उसकी माँ रो रही हैं। उनके घर पे तमाम न्यूज़ वाले गए और उन्होंने तमाम तरह की, हम भी जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम लोग जा नहीं पाए। और हम लोग भी अगर ये ऐसा करेंगे तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि वही जो बातें मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ वही हम लोगों के बारे में भी लोग बोलेंगे कि हम लोग भी वही अपना चैनल का व्यूज़ बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। चैनल का व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, हम सच्चाई के लिए लड़ना चाह रहे हैं और हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। तो हमने उनकी वीडियो में देखा कि श्रेया की माँ रो रो के कह रही हैं कि मेरी बेटी के बैग से कुछ भी मिला था, चाहे उसने कुछ भी गलत किया था, हमको आप बताते, स्कूल वाले हमको बताते, हम जाते अपनी बेटी को घर पे लाते। उसके पापा भी यही बोल रहे हैं वीडियो में कि हमारी बच्ची जैसी थी, चाहे जैसी भी जो भी उसने किया, हमको बताते, हम अपने घर पे लाते अपनी बच्ची के साथ, हम उसको मारते पीटते, चाहे हम कुछ भी करते। लेकिन हमारी बच्ची के साथ जो है इतना बड़ा जो हुआ। और श्रेया की मम्मी ने तो ये यहाँ तक ये बात की कि जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन लोगों को घंटे डेढ़ घंटे उस स्कूल में ही भ्रमित करके इन सब ने मतलब बातों में उलझा के रखा। पहले तो शुरू में ये लोग रो रहे थे तो स्कूल वालों ने डांटा उन्हें कि यहाँ पे शोर शराबा मत कर, यहाँ पे चिल्लाइए मत। मतलब किसी की बेटी, उनके जानकारी में ऐसा हुआ कि मतलब उनको बाद में पता चला 2-3 घंटे बाद कि उनकी बेटी एक्सपायर हो गई और उनको चुप रहने के लिए स्कूल वाले कह रहे हैं। उसकी मम्मी ने खुद ऐसा बोला कि स्कूल वालों ने हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। उसके बाद जब हम लोग नहीं माने, हमने कोशिश किया, ट्राई किया, हमने एसपी सर को कॉल किया, 1-2 बार कॉल किया लेकिन कॉल पिकअप नहीं हुआ। उसके बाद फिर स्कूल वालों ने अपनी ही गाड़ी में श्रेया के मम्मी पापा को, और उसका भाई भी है शायद कोई, ऐसा बता रहे थे। और जो श्रेया के पापा हैं उनके भाई ही इस कॉलेज के दूसरे बोर्ड वाले कॉलेज में, मतलब यूपी बोर्ड वाले कॉलेज, चिल्ड्रन कॉलेज में श्रेया के चाचा या बड़े पापा कह सकते हैं, वो पढ़ा रहे थे। उनको स्कूल वालों ने यहाँ तक कि उनको तक नहीं बताया कि देखिए ऐसी घटना हो गई। उनको भी उस दिन घटना का पता चला जब श्रेया के साथ ये सब हो गया। तब श्रेया के मम्मी पापा के द्वारा कॉल करने के बाद तब वो आए, और वो आते वो भी रोने लगे। मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक गेम की तरह साजिश हुई है। और विवेक भैया की मैंने आज एक वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने सही बोला कि फ़ीस के लिए बच्चों को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले। मैं सबकी बात नहीं करूँगा लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जो ऐसा सच में करते हैं। और मैं उस पॉइंट पे था कि श्रेया की मम्मी और पापा रो के बस यही उनकी विनती थी कि अगर मेरी बच्ची ने कुछ गलत किया या उसके मोबाइल उसके पास से मोबाइल मिला या उसके बैग से कुछ ऐसी चीज़ मिली जो बताने लायक नहीं थी तो हमको बताते, हम उसके गार्जियन थे, हम उसके माँ बाप थे, पहले हमको बताते। हम अपनी बच्ची को मारते पीटते चाहे जो करते, हम उसको अपने घर ले जाके जो मन करता हम उसको मारते पीटते डांटते, जो करना होता हम करते, लेकिन हमको बताना चाहिए था ना। पर ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि मम्मी पापा ने उसके ये भी आरोप लगाए हैं स्कूल वालों पे कि मेरी बच्ची के फ़ोन से ऐसी कोई चीज़ तो बरामद हुई नहीं, ऐसी कोई चीज़ तो मिली नहीं थी जिसमें कोई घटना होने की या फिर कोई जो है आतंकी टाइप का कोई चीज़ रहा हो, जैसे कि गोला बारूद या कट्टा पिस्टल, ऐसी कोई चीज़ तो हमारी बच्ची के बैग में नहीं थी। और बच्ची के बार बार कहने पे भी सीसीटीवी कैमरे को चेक नहीं किया गया, क्यों ऐसा हुआ। और ये भी सुनने को मिला कि जब श्रेया जब रूम में गई, प्रिंसिपल रूम में गई, तो प्रिंसिपल रूम का कैमरा बंद कर दिया गया। ये क्यों हुआ। श्रेया के रूम में जाने के बाद, प्रिंसिपल रूम में जैसे वो पहुंची, श्रेया के प्रिंसिपल रूम में जाने के बाद कैमरे को बंद कर दिया गया। उसके बाद 90 मिनट तक क्या हुआ कमरे में कोई नहीं जान रहा, ये सिर्फ प्रिंसिपल और उसमें अंदर जितने लोग थे वो लोग जान रहे हैं। श्रेया जब बाहर आई तो पता ऐसा चला है कि श्रेया के कपड़े फटे हुए थे। फिर वो वहाँ से बाहर निकलने के बाद सीधा सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गई, उसने दुपट्टा हटाया, अपना दुपट्टा नीचे रखा, चश्मा छोड़ा और वहाँ से कूद के उसने जान दे दी। आप बताइए 90 मिनट तक कैमरा बंद था, उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं, स्कूल वालों की इसमें मिली भगत नहीं है तो क्या है। और विवेक भैया ने एक वीडियो में अभी हमने देखा, उन्होंने बोला कि ये जितने शहर के टोटल जितने ये माफिया हैं, स्कूल माफिया, विवेक भैया ने तो ऐसे तीखे शब्दों का प्रयोग किया उनके लिए जो कि बिल्कुल जायज़ है। और विवेक भैया और आजमगढ़ की जितनी आम जनता है सब लोग श्रेया के लिए लड़ेंगे और सब लोग सपोर्ट में हैं। मैं कह रहा हूँ अगर वो गलत थी तो इस बात को सबूत के साथ पेश करो। यही बात मैंने पहले भी वीडियो में बोली।
मैं किसी को गलत पर्सनली नहीं बना रहा, लेकिन अगर ऐसी घटना हुई तो उसमें जो आरोपी है, अगर उसका कहना है कि श्रेया गलत थी तो तुम सबूत के साथ ये प्रूफ करो कि श्रेया गलत थी। और अगर श्रेया गलत नहीं है, उसने जिसकी वजह से जान दी, तो उन दोषियों को सज़ा होनी चाहिए। और सज़ा अब क्या होगी, अब तो मुझे हंसी आ रही है इन सब बातों को सोच के कि इतना कुछ हो गया, दोषियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद बताइए अखबार में छपा। ये तो मैं अखबार से पढ़ के मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगा, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज देता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे जा रहा है, जिसमें लिखा है कि 3 दिन की जांच के बाद गिरफ्तारी हो रही है और 1 दिन की जांच में रिहाई हो गई। अब ये आप सोचिए कि किस तरह की ये वारदात हुई है आजमगढ़ में। शुरू में आम जनता को और उसके घर वालों को ये जताया जा रहा है कि नहीं तुम लोग घबराओ मत, प्रशासन काम कर रहा है। और उसके बाद अचानक से एक रात में ऐसा क्या हो रहा है, प्रशासन और उन दोषियों के बीच में ऐसी क्या तालमेल हो गई, क्या बात हुई, या फिर किसका प्रेशर पड़ा, कहीं ये किसी बड़े आदमी का हाथ या फिर इन सब की मिली भगत तो नहीं हो गई। अब कौन इस बात को जाने। ये तो इस तरह की हरकत हुई है, इस तरह की बात घटना हुई है, इस तरह का कारनामा हो गया कि एक दिन की रात में, एक दिन मतलब 3 दिन बाद जो है गिरफ्तारी हो रही है और एक ही रात में जो है अगले दिन जो है रिहाई हो जा रही है। आप समझ सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। इस बीच में अगर कोई षड्यंत्र नहीं, कोई गेम नहीं हुआ है तो ये पॉसिबल कैसे है, ये कैसे हो सकता है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है, आप सबको बता दें हम, कि हमारे जैसे आम नागरिक या श्रेया के मम्मी पापा, जिस तरह से मिडिल क्लास का जो भी व्यक्ति है, जो भी परिवार वाले हैं, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ के अलावा उनके पास कोई सोर्स नहीं है। इसकी वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये किसी अमीर घर की बेटी रही होती श्रेया, या किसी बड़े आदमी की बेटी रही होती, तो वो आदमी सबकी नाक में दम कर देता। अगर किसी नेता के घर की लड़की रही होती श्रेया, तो वो नेता पूरे आजमगढ़ में, मैं तो ये जान रहा हूँ कि स्कूल वालों की तो कब की जो उनकी उनको सही जगह पे पहुंचा दिया होता। ये तो 100%। अगर किसी नेता के घर की लड़की रही होती श्रेया, तो वो नेता किसी की परमिशन लेने नहीं जाता, वो पहले काम करता है, उसके बाद जो है पुलिस में सारी कार्रवाई होती। लेकिन श्रेया के माँ बाप ने प्रशासन का सहारा लिया, क्योंकि वो गरीब हैं और उनके पास इतना आर्थिक या उनकी इतनी बड़ी सोर्स नहीं है। वो तो उनके पास रोने के अलावा कौन सा रास्ता बचा है रोने के अलावा। उनके पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भगवान से दुआ कर सकते हैं, शायद कोई उनके साथ खड़ा हो। लेकिन जितनी आम जनता है आजमगढ़ की और जितने अच्छे लोग हैं, वो सब लोग खड़े हैं श्रेया के मम्मी पापा के साथ, ये मैं कह देना चाहता हूँ। और मैंने बोला अभी जो बात कि अगर सच में श्रेया किसी बड़े घर की लड़की रही होती, या श्रेया के माँ बाप आज बहुत बड़े आदमी होते, या कोई नेता होते, या फिर किसी विभाग के अधिकारी होते, अगर वो होते, तो आज ये जिस तरह से एक रात में अगले दिन रिहाई हो गई ना, रिहाई नहीं होती, फिर तो ऐसी कार्रवाई होती कि सभी प्राइवेट स्कूल वाले ज़िंदगी भर याद रखते, कई साल तक याद रखते, फिर दोबारा ऐसा कहीं पे होता नहीं। लेकिन मैं प्रशासन से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें न्याय नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये एक श्रेया के साथ नहीं हुआ है। फिर श्रेया के जैसी कम से कम लाखों लड़कियां हैं हमारे इस ज़िले में, हमारे देश में करोड़ों लड़कियां हैं जो श्रेया की जैसी हैं और श्रेया के जैसे हद से गुजर सकती हैं। उनको उस लेवल तक सभी स्कूल वाले कर देंगे, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं या जितनी श्रेया जैसी लड़कियां हैं। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि अगर प्रशासन इस तरह से काम करेगा या न्याय नहीं दिला पाएगा आम जनता को, सही और गलत का फ़र्क अगर मिटा देगा और सबको एक जैसा कर देगा, सही का रास्ता छोड़ के अगर गलत से हाथ मिलाएगा प्रशासन, तो जान लीजिए कि श्रेया जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, सबके साथ यही होगा। आए दिन एक हर घर में एक बच्ची की मौत होगी और इसी तरह से होगी। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आजमगढ़ और भारत सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से, कि आप लोग श्रेया तिवारी के इस मामले को, श्रेया को न्याय दिलाइए। और कुछ हम नहीं कहना चाहते। और जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो न्यूज़ वाले हैं ना, न्यूज़ वाले आप लोग सब काम ठीक कर रहे हैं। जितने यूट्यूब पे न्यूज़ ये लोग अभी जिनका पता नहीं था वो लोग न्यूज़ बना के बैठे हैं, अच्छी बात है। आप लोग इस मामले में पब्लिक को जो है हर एक एक पहलू से जो है मतलब उनको दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, पब्लिक को एक एक चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ करवा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ न्यूज़ वाले ऐसे हैं जो भूल गए हैं कि श्रेया एक बच्ची है, किसी घर की बेटी थी
जिसके नाम के साथ कोई ऐसा शब्द मत जोड़ो जिसको कहने में या लेने में या सोचने में शर्म आए। और जिसको लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो थोड़ा अपने घर के भी किसी बेटी के नाम के आगे इस तरह का शब्द जोड़ो कि श्रेया के बैग से क्या मिला। इस तरह का शब्द जोड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम किस तरह का शब्द जोड़ रहे हैं। व्यूज़ पाने के लिए, यूट्यूब पे चैनल पे व्यूज़ पाने के लिए कि इस तरह का थंबनेल बनाओ और पट से जो है सब लोग देखने के लिए आ जाएं। ऐसा मत करिए। आप लोग जो है न्याय के साथ रहिए, न्याय के लिए लड़िए और न्याय दिलाइए। श्रेया के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए और उसके मम्मी पापा का जितना हो साथ दीजिए। आजमगढ़ की जनता, हम सभी लोग श्रेया के लिए लड़ेंगे और श्रेया को न्याय दिलाएंगे। हम लोग श्रेया के साथ हैं और जिसने अन्याय किया है, जो गलत है, जो दोषी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। हम बस यही कहना चाह रहे हैं। और आज की वीडियो मैं बहुत बड़ी नहीं करूँगा, यही मूव करूँगा, क्योंकि जाते जाते आप लोगों को मैंने बीच में भी बताया था, अभी फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि उम्मीद जो है टूट रही है। देखिए, प्रशासन से भी भरोसा धीरे धीरे सबका उठने लग गया है, क्योंकि मामला जिस क्षेत्र, जिस थाने के अंडर में ये मामला था, उस जगह से मामला कहीं और जा चुका है। अब इसका मतलब आपको जो मैसेज दिया जा रहा है पब्लिक के बीच में, जो आम जनता को, जो उसके घर वालों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब इसमें कार्यवाही की गुंजाइश बहुत कम है। गुंजाइश इसलिए कम है, ये मामले में गुंजाइश तब होती जब दोषी गिरफ्तार रहते, जेल में रहते, तब तक इंतज़ार पब्लिक करती और तब सबको यकीन रहता कि हाँ चलो गिरफ्तारी हुई है, कार्यवाही होगी, सबको यकीन होता। लेकिन ये तो पलट गया सब कुछ। समझ लीजिए कि 3 दिन की जांच के बाद गिरफ्तारी हो रही है और 1 दिन की जांच में रिहाई हो गई। आप लोग समझ सकते हैं कि इस मामले को बहुत ही मतलब एकदम आसान तरीके से लिया गया है। ना इसमें कोई ढंग की कार्यवाही की गई, ना एक फॉर्मेलिटी निभाई गई है। और जो कि आजमगढ़ प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, हम सभी लोग आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस मामले को गंभीरता से लीजिए और श्रेया को न्याय दिलाइए। जिन्होंने गलत किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये मामला स्कूल का और एक बच्ची का नहीं रह गया, ये मामला हो गया अब एक पब्लिक के बीच, एक परिवार का, परिवार के एक बच्ची के गुजर जाने का, और उन लोगों के बीच का मामला है कि एक परिवार का और एक ऐसे लोगों का जो लोग पैसे के दम पे सिस्टम को बदलने का काम कर रहे हैं, सिस्टम को नचा रहे हैं अपने इशारों पे। तो आम जनता इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रही है और नहीं करेगी, क्योंकि ये गलत है। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मैंने वीडियो में जैसा पहले ही बोल दिया कि अगर ये बच्ची किसी के बड़े घर की लड़की रही होती, किसी नेता की बेटी रही होती, या किसी अधिकारी की, या किसी एसपी, या किसी पुलिस वाले की, या किसी सीएम की, या फिर किसी बड़े स्कूल वाले की ही बेटी रही होती, तो उसके साथ अगर ऐसा होता तो वो लोग कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। वो लोग कार्यवाही करने में ज़रा भी देरी नहीं करते। लेकिन श्रेया के माँ बाप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो गरीब है, वो आम पब्लिक के बीच से है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आम जनता के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का फैसला, उनके साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। उनको न्याय मिलना चाहिए। मेरी सारी बातों का कहना बस यही है और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वीडियो आज की यहीं मूव करूँगा और मैं दिल से आभारी हूँ विवेक भैया का और इस आजमगढ़ की सभी जनता का, जो लोग श्रेया के लिए लड़ रहे हैं, श्रेया को न्याय दिलाने के लिए आगे खड़े हैं। और वीडियो आज की दोस्तों ही मूव करूँगा। मिलेंगे फिर कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और श्रेया के लिए लड़ते रहिए।